अस्सलाम वालेकुम। वर्ल्ड कप और रमजान चैनल 5 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन फॉर वर्ल्ड T20। नसीम राजपूत अपने तमाम व्यूवर से मुखातिब है। हम सब बहुत खुश हैं जो कुछ अल्लाह ताला ने हमें फतह नसीब फरमाई कि इवन अब बूदी मीडिया वो भी हमारी कामयाबी पे बात करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी हमारी कामयाबी पे बोलता हुआ दिखाई दे रहा है। बूदी मीडिया का जो सबसे बड़ा काम था वो हमेशा से अपने मुल्क में अपने लोगों को गलत गाइड करता था, लेकिन अब गाइड करने का कोई मौका नहीं था। इवन आपको याद होगा 10 मई का जब वाकया हुआ था उसके बाद भी वो यही बातें कर रहे थे, उनका मीडिया, हमने जी पाकिस्तान में ये कर दिया। वो तो ट्रंप साहब को बोलना पड़ा और उसके बाद पता चला कि जी पाकिस्तान ने तैयारे गिराए। लेकिन यहां पर भी सूरत हाल कुछ इस तरीके की थी कि एक चौधरी इंटरनेशनल क्रिकेट को बिल्कुल अपना गांव, अपनी ज़मीन समझ के जो है वो डील कर रहा था। तो वहां पर पाकिस्तान ने जो शानदार काम किया और हिस्ट्री में पहली मर्तबा था कि पाकिस्तान किसी एक मुल्क दूसरे मुल्क के लिए लड़ा और फिर जो कुछ मनवाया, मेरे ख्याल है बांग्लादेश, हमारे भाई, हमारे दोस्त, वो लोग बहुत खुश होंगे। उनकी हुकूमत से लेके उनका क्रिकेट बोर्ड, सब लोग यही बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि पाकिस्तान की वजह से हमारा वकार बढ़ा है, पाकिस्तान की वजह से। और अब बांग्लादेश के खिलाफ कोई सैंक्शन नहीं हो गया। बांग्लादेश अब सुकून के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर वापस आएंगे, वरना पाकिस्तान तो चलो वो कमाऊ पूत था कि जिसकी वजह से जो हमने कहा हमारी मान ली, बांग्लादेश की मानते ही है जय शाह साहब और BCCI और इंडिया। और ऐसे वक्त में जब हसीना वाजिद भी नहीं है तो बांग्लादेश के कम से कम 2 से 3 साल की सैंक्शन भी लगा सकते, पाबंदी भी लगा सकते थे, कुछ और भी जुर्माना कर सकते थे। लेकिन पाकिस्तान की शानदार लड़ाई ने सच की जीत कराई और जो कानून सबके लिए होना चाहिए था पाकिस्तान ने वो मनवाया। इवन के बांग्लादेश इस टूर्नामेंट में नहीं है लेकिन बांग्लादेश सुरखरूर हुआ है। और सबसे बड़ी चीज ये कि अब इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को अपनी गलती का एतराफ करना पड़ा कि बांग्लादेश इतनी बड़ी क्रिकेटिंग नेशन है, इतनी आई बॉल्स मिस हो गई हैं, अब उनको ख्याल आ रहा है। उस वक्त ख्याल नहीं आ रहा था जब बांग्लादेश बात कर रहा था कि हमारे मैचेस श्रीलंका शिफ्ट कर दो। सिक्योरिटी का मामला तो हम भी कह सकते हैं। खैर, पाकिस्तान को एक ज़बरदस्त फतह हासिल हुई। दूसरी जानिब पाकिस्तान अमेरिका के खिलाफ इस वक्त अच्छी पोजीशन में दिखाई दे रहा है। आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की 190 फॉर 9। साहबजादा फरहान वंस अगेन वेरी वेल प्लेड, 73 ऑन 41। उनके साथ 46 बाबर आजम, बहुत मच अवेटेड रन्स इन दिस वर्ल्ड T20, स्पेशली ICC इवेंट में, ACC इवेंट में बाबर की परफॉर्मेंस बहुत काउंट करेगी। पाकिस्तान ने एक अच्छा फॉर्मेडेबल टोटल दिया और इस वक्त भी पाकिस्तान ने मैच को ग्रिप किया हुआ है। मैं बात करूंगा इन सारे इशूज़ पे, लेकिन एक इंतहाई अहम शख्सियत, पाकिस्तान नहीं दुनिया क्रिकेट का बहुत बड़ा नाम, फॉर्मर टेस्ट ऑलराउंडर, फॉर्मर कैप्टन, और अगर मैं क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूं तो फिर इन्होंने वो लाजवाब काम किया है। CBFS क्रिकेट बेनिफिट फंड सीरीज, जिसमें खिलाड़ियों को पैसे मिलना शुरू हुए थे, जो सूरत हाल बिल्कुल चेंज हुई थी। तो ये तमाम की तमाम जो है वो उन्होंने देखी है। फॉर्मर कैप्टन आसिफ इकबाल साहब, ग्रेट क्रिकेटर, हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं इंग्लैंड से, जबकि स्टूडियो में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, कप्तान रहे, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स, रमीज़ राजा, आकिब जावेद, सब इनके दौर में सामने आए। शुएब हबीब साहब हमारे साथ शो कैसे हैं, थैंक यू वेरी मच। इस जानिब आता हूँ तो फॉर्मर इंटरनेशनल क्रिकेटर, स्कॉटलैंड को रिप्रेजेंट किया, कासिम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू कासिम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ इकबाल भाई, मैं सीधा आपके पास आऊँगा। सच की जीत हुई है, क्रिकेट की जीत हुई है, क्या कुछ लगा आपको आसिफ इकबाल भाई? ये जो कुछ मॉडर्न डे क्रिकेट चल रही है, किस हिसाब से चल रही है, कैसे चलाया जा रहा है, जरा थोड़ी बात हमसे कीजिएगा प्लीज। सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम आप सबको। जी सर, मेरे ख्याल लाइन डिस्कनेक्ट हो गई है। हम स्टूडियो में आते हैं। श्रीलंकन सदर अनुरा कुमारा डिसानाइके ने भी पाकिस्तान के वजीर आज़म का शुक्रिया अदा किया है, जिनकी बात मानी हमारे वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने। आज कुछ खुश लग रहे हैं सब कुछ। शुएब भाई, अगर देखें तो एक फ़ख्र का समा था, आज का दिन हमारी बड़ी जीत का दिन था, और ख़ास तौर पे इंडियन मीडिया वो भी मानता हुआ दिखाई दिया कि पाकिस्तान ने ICC को घुटने टेकने पर मजबूर किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो देखने वाले सुनने वालों को सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। देखिए नसीम, ये जश्न तो कल रात से ही स्टार्ट हो गया था
कल रात से ही स्टार्ट हो गया था, फिर आज ये अमेरिका वाला मैच था। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। वो जो खौफ का बादल था कि जी ये मैच जीतना ज़रूरी है अमेरिका से, वो भी ख़त्म हो गया। तो जश्न ही जश्न है, सही जश्न तो इंशाल्लाह ताला 15 तारीख को होगा नसीम। इंशाल्लाह वो भी हम सेलिब्रेट करेंगे इंशाल्लाह। वैसे ग्राउंड की जीत को इतने हम मायने नहीं रखते, हम बड़ी जीतें हासिल करते हैं 10 मई को, या फिर ये जीत कि जिसने इंटरनेशनल क्रिकेट को एक डिफरेंट ट्रैक जरूर दिया कि चौधरी के सामने कोई दिलेर आके खड़ा हो गया जो सारी दुनिया ने देख लिया। ये बहुत बड़ी काम हुआ है। सबसे बड़ी चीज़ कासिम अगर मैं बात कर लेता हूँ तो मोरल फतह हुई है क्रिकेट की। असल चीज़ ये था कि वो जो एक डिक्टेटरशिप थी जिसके बारे में मोहसिन नकवी साहब बार बार बात कर रहे थे कि एक मुल्क की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, आई थिंक उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने में मदद मिलेगी। एटलीस्ट पाकिस्तान तो कंट्रोल कर सकता है। तो अस्सलाम वालेकुम सारे व्यूअर्स को। और सबसे खुशी की बात है इसमें जो पाकिस्तान ने सॉलिडारिटी बांग्लादेश को दिखाया है, वो बाकी दुनिया ने नहीं दिखाया। सिर्फ एक मुल्क पाकिस्तान था जो बांग्लादेश के साथ खड़े हो गए थे, और जो इसका आउटकम भी हुआ है कि इनको 2031 में वर्ल्ड कप के राइट्स भी मिलेंगे, उनको कोई सैंक्शंस नहीं मिलेंगे, हो सकता है शायद कोई कॉम्पनसेशन भी मिले कि इस वर्ल्ड कप में नहीं खेलने से। तो मैं कहता हूँ कि व्हाट अ मास्टर स्ट्रोक बाय पाकिस्तान, बाय मोहसिन नकवी साहब। पाकिस्तान का इज्जत भी उठाया है और बांग्लादेश का भी इज्जत साथ साथ उठाया है, और बस आउटकम कमाल कमाल। और अब दुनिया का क्रिकेट को थोड़ा सा चेंज करनी चाहिए। आईसीसी शुड स्टार्ट टू चेंज देयर अप्रोच एंड लेट्स सी अगर वो होगा या नहीं होगा। लेकिन इस वक्त ऐसे ही लग रहा है कि शायद ये टर्निंग पॉइंट है वर्ल्ड क्रिकेट पर। हाँ, ये वर्ल्ड क्रिकेट के लिए टर्निंग पॉइंट हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमें नजर रखनी चाहिए कि दुश्मन बड़ा खतरनाक है। वो जिस तरीके से हमारे मुल्क में भी जो कुछ कर रहा होता है वो सब हम देख रहे हैं, और ये क्रिकेट में भी पीछे से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेंगे शोएब भाई, क्योंकि इन्हें अभी तो इनके पास टाइम नहीं था। लेकिन एक बात तो तय है शोएब भाई, पाकिस्तान के बगैर, इंडिया पाकिस्तान मैच के बगैर वर्ल्ड कप ही इनकम्प्लीट है। ऐसे ही है नसीब, ऐसे ही है बिल्कुल। और इस पर बड़ी बातें हो भी गई हैं, और मतलब जो मेन मकसद था, जो उसने अपनी इजाजतदारी बनाई हुई थी, उसको तोड़ दिया। मैं नहीं समझता कि अब क्रिकेट में इतनी पॉलिटिक्स होगी जो इंडिया करता था, या इंडिया जितनी अपनी पावर शो करता था, तो वो सब खत्म हो गया है। मेरे ख्याल में थोड़ा सा मैच पे आ जाए। नहीं, मैं 1 मिनट आता हूँ। अब मुझे एक बात जरूर बताइएगा शोएब भाई, खास तौर पे कि ये जो बात कर रहा है इंडिया का मीडिया, पाकिस्तान ने झुका दिया आईसीसी को, हमने सिर्फ आईसीसी को झुकाया है या हमने बीसीसीआई को भी झुकाया है, और हमने बीजेपी को भी झुकाया है कि जिनका पूरा होल्ड दिखाई दे रहा है? तो यार हमने पूरे इंडिया को झुकाया है, और हमने जो क्रिकेट नेशन है उनको जगाया है, और हमने पूरे इंडिया को वो कर रहा है भाई। सरकार मीन्स क्या है? सरकार मीन्स इंडिया। कितने अरब आबादी है? तो पूरे वो जो बातें करते हैं कि पाकिस्तान झुक जाएगा और पाकिस्तान पैसे के लालच में ये कर देगा, तो बता दिया ना कि पाकिस्तान क्या झुक जाएगा। पाकिस्तान ने बता दिया, जब पाकिस्तान पहली दफा पाकिस्तान ने स्टैंड लिया था, पाकिस्तान तो इग्नोर करता रहता था, नहीं यार स्पोर्ट्स है, नहीं इसमें सियासत आनी चाहिए, स्पोर्ट्स है इसमें नहीं सियासत आनी चाहिए। अब पाकिस्तान अभी तो पाकिस्तान ने करा ही क्या है? पाकिस्तान ने तो कुछ भी नहीं करा। अब आप ये देखें ना, एक तरफ ये एशिया की ट्रॉफी नहीं ले रहे थे, अब कल ये झुक गए ना। कहाँ आके झुके? ये लाहौर आए ना, वहां तो ये हाथ नहीं मिला रहे थे, वहां ये ट्रॉफी नहीं ले रहे थे। मोहसिन नकवी के घुटने और पैर पकड़ने हाथ हो गए। अब कितना बोले, कितना हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे, पैर पकड़ना चाह रहे थे। तो मेरे ख्याल मुझे ऐसा लग रहा था, हाथ नहीं मिलाना चाह रहे थे, पैर पकड़ना चाह रहे थे। हो सकता है जो उनके बातों से लगा है, नहीं कंफर्म हो गई ना ये बात। देखे ना, एशिया का आप इतना बड़ा टाइटल जीते, आपने क्या बोला? हम मोहसिन नकवी से ट्रॉफी नहीं लेंगे, यही बोला ना। आप क्या लेने करने आए थे मोहसिन नकवी के पास? मोहसिन नकवी के पैर पकड़ने आए थे ना, मोहसिन नकवी के घुटने पकड़े ना। मोहसिन नकवी को पाकिस्तान सरकार को कहां से आपने नहीं कहलवाया? अच्छा नसीम भाई, बात ये भी है कि अगर पाकिस्तान ये स्टांस ना लेता तो बांग्लादेश के साथ क्या होता? सैंक्शंस होते हैं उनके ऊपर, फाइन होता उनके ऊपर, सब कुछ सीधा हो गया। इतना तक सीधा हो गया कि इनको वर्ल्ड कप भी साथ राइट्स मिल रहा होस्टिंग इंडिया के साथ। तो पाकिस्तान ऐसी कोई अगर बात, ये जो आप कह रहे थे, कल कह रहे थे इंडिया मीडिया बुराई करते, अब पाकिस्तान खेल रहा है, देखो खेल रहे हैं। भाई हम सबको पता है कि मीडिया का वो जो एक गुप्ते है, पता नहीं क्या नाम है,
वो थंबनेल पे ऐसी ऐसी बातें लगाता है, अंदर सुनो तो वो पाकिस्तान के लिए तो सबसे ज्यादा जहर तो वो उगलता है बंदा। और थंबनेल पे ये लगा देगा कि पाकिस्तान ने ये कर दिया, और जब उसका प्रोग्राम उठा के देखो तो पाकिस्तान ने क्या ड्रामेबाजी मचाई हुई है। तो उनका नाम क्या है यार, थोड़ा सा मुझे बताएंगे? नहीं तो आप प्रोग्राम देखते क्यों हैं? यार देखना पड़ जाता है ना, अच्छा, कि क्या मालूमात के लिए, मालूमात के लिए तो आप वहीं से लेते हैं? नहीं तो यूट्यूब पे होता है तो कभी देख सर, लेते कोई हैं। उनके सुनते नहीं, हुए मेरा जर्नलिस्ट कहने का भी थोड़े मकसद है बहुत कि हैं, भाई थोड़े से उनसे ये सुन जो लें। पाकिस्तान में गुप्ता साहब आप कहते हो ड्रामेबाजी ये बाजी, तो देख लिया पाकिस्तान का ड्रामा नहीं होता, पाकिस्तान का रियल शो होता है। ड्रामेबाजी आप करते हो, आप इतने बड़े बड़े प्लेयरों को लाके बिठा देते हैं। इन रिस्पेक्ट हम उनको भी नहीं कहते, सुनील गावस्कर एक रिस्पेक्टेबल बंदा है, लेकिन जो वो बातें कर जाते हैं तो हम लोगों को तो नहीं अच्छा लगता, और ना हम लोगों की ये तरबियत है। अब आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि पाकिस्तानी क्या है, और उन्होंने बता दिया। देखिए, मैंने जावेद मियांदाद साहब से, अपने क्रिकेटर से जानने की कोशिश की। सुनील गावस्कर साहब ने ये बात कही थी कि भारत को एशिया कप नहीं खेलना चाहिए पाकिस्तान के साथ। जब मैंने ये बात जावेद मियांदाद साहब से कही तो उन्होंने कहा कि मैं मान ही नहीं सकता कि सनी भाई ऐसी बात करेंगे। वो अब तक सनी भाई जावेद मियांदाद कह रहे थे, और उन्होंने कहा कि मैं इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दूंगा। मैंने कहा वो उन्होंने टेलीविजन पे बोला है, कहना कि अब मैं क्या बोलूं, हमने इतनी साथ क्रिकेट खेली है। तो ये पाकिस्तान का एक नरम रवैया है आपके लिए, एक जज्बा है खेल के लिए, जो खेल को बेहतर अंदाज से देखना चाहते हैं। हम कोई कंट्रोवर्सी नहीं चाहते। इसमें अगर इंडिया से कोई पॉजिटिव बोला ना, जो रीजनेबल बात बोला, वो कपिल देव साहब थे। उन्होंने कुछ थोड़ी रीजनेबल बात, लेकिन उन्होंने भी ज्यादातर बात ये कही कि ये ऐसा टॉपिक है जिस पे बात ना करो ना तो करो, बेहतर है। लेकिन उन्होंने एक जो लफ्ज बोला था, प्लीज आप पाकिस्तान को मनवाएं, पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। तो ये बहुत बड़ी बात है। अता भाई, इंग्लैंड में क्या ख्याल है? इंग्लैंड में भी लोग मान रहे हैं अभी ये बात कि पाकिस्तान के बगैर वर्ल्ड कप नहीं हो सकता। 100 सुनार की, 1 लोहार की, हम तो यही करते हैं। अता भाई फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर हमें इंग्लैंड से ज्वाइन कर चुके हैं। अता भाई, क्या आप मुझे सुन रहे हैं? जी 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 अता भाई, 100 सुनार की, 1 लोहार की। इंग्लैंड में क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान की शानदार फतह जो अल्लाह ताला ने हमें नसीब फरमाई, हमारी इज्जत रखी। वंस अगेन बिल्कुल नसीम भाई, पूरी दुनिया खुश है कि पाकिस्तान इंडिया का मैच और पाकिस्तान पूरी दुनिया खुश है। वहां पर भी कोई इंग्लैंड में क्या, वहां के क्रिकेट सर्कल्स इस चीज को किस तरीके से देख रहे हैं? आप वहां पर मौजूद हैं, ये फैसला कैसा देख रहे हैं? खासतौर पे अगर मैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की बात करूं तो वो इतना मुआवजा कमाते हैं बिकॉज ऑफ इंडिया। जो उनकी बायलैटरल सीरीज होती है, उनको इवेंट्स मिलते हैं, इंडिया उनको दिलवाता है। तो वो तो बोर्ड तो नहीं बोलेगा, लेकिन वहां पे जो क्रिकेट सर्कल्स हैं, जो बोर्ड तक जाते हैं लोग, वो क्या कह रहे हैं पाकिस्तान की इस कामयाबी पर और इंटरनेशनल क्रिकेट की फतह पर? सर ये यहाँ के न्यूज़पेपर सब और लोग कह रहे हैं कि इंडिया को के दांत खट्टे कर दिया पाकिस्तान ने, और स्पेशली मोहसिन नकवी साहब ने जो स्टांस लिया है, और बड़ा बोल्ड स्टांस था कि पाकिस्तान डू एंड डाई पोजीशन में था कि, और लेकिन जो इंडिया ने घुटने टेके हैं, अब जो ये माने या ना माने, इन्होंने ही पांव पकड़े हैं ना, इन्होंने तो हाथ नहीं मिलाया था। ठीक है, तो ये तो वो बंदूक वाला साहब है, चल गई तो ठीक है, नहीं तो आप चल गए, और ये इनका साहब ही ये हुआ है। तो सब ये चले, इन्होंने तो तड़ियां लगाई थी ना। अता भाई एक सेकंड आपको रुकना पड़ेगा। अता भाई, बहुत बड़ी खबर, कल एक और फतह, आज दूसरी फतह। कल भारत के खिलाफ और आज वर्ल्ड T20 के मैच में पाकिस्तान ने 38 रन से अमेरिका को शिकस्त दे दी। 32 रन से, थैंक यू वेरी मच, 32 रन से पाकिस्तान ने शिकस्त दी है। वेरी वेल डन पाकिस्तान। एक प्रेशर आ रहा था, एक सोच आ रही थी कि जिस तरीके से इंडिया की बैटिंग परेशान दिखाई दी थी, वो तो हम अच्छे बैटिंग ट्रैक पे वो फंस गए थे पाकिस्तान। वेरी वेल प्लेड एंड साहबजादा फरहान, वेरी वेल डन। बाबर आजम, आप आज कुछ बेहतर दिखाई दिए। किसकी क्या खामी है ये मैं अभी जरूर बात करूंगा अपने तमाम पैनल के साथ, लेकिन पूरी कौम को पाकिस्तान की 2 दिन में दूसरी फतह फिर मुबारक। शानदार, वेरी वेल डन पाकिस्तान। इसी तरीके शोएब भाई तालियां बजाएं प्लीज। शोएब भाई, तो आप क्या अमेरिका के साथ थे? आपकी तालियों में दम नहीं था? मैंने शुरू के प्रोग्राम में क्या बोला है कि पाकिस्तान की डबल खुशी हुई है, एक रात में जश्न। आपकी सारी फैमिली अमेरिका में। मैंने कहा हो सकता है कि आप इसीलिए कह रहे हैं। मैं ब्रेक ले रहा हूं, वापस आऊंगा, इस पर जरूर बात करूंगा। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं।
वर्ल्ड कप और रमज़ान, एक मरतबा फिर चैनल 5 के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहते हैं। हमारे लिए तो ये वर्ल्ड कप जश्न का समा बन गया और बाकी पूरी क्रिकेट, दुनिया की क्रिकेट को हिला के रख दिया हमने इस वर्ल्ड कप में। और मेरे ख्याल है ऐसा कोई वर्ल्ड T20 हुआ भी नहीं होगा और उसके बाद मेरे ख्याल है बाकी सबको बहुत कुछ पता भी चल गया होगा। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शानदार फतह, ज़बरदस्त खेल और स्पिन डिपार्टमेंट में पाकिस्तान डोमिनेट करता हुआ दिखाई दिया। ख़ास तौर पे शादाब के 2 आउट थे, उस्मान तारिक 3 आउट थे, नवाज 3 आउट थे। तो हमारे स्पिनर्स ने अच्छी चॉइस थी आज हमारी टीम मैनेजमेंट की कि उस्मान तारिक को मैदान में उतारा। अमेरिकन प्लेयर्स ने इतना ज़्यादा नहीं देखा था, तो अच्छी चॉइस, अच्छी विक्ट्री पाकिस्तान किया था भाई, वेरी गुड विक्ट्री। और ख़ास तौर पे आपके स्पिनर्स का आउट करना, कुछ पिच भी बेहतर थी जो पिछले मैच में हमें हॉलैंड के खिलाफ मिली थी। भाई आपकी जो स्ट्रेंथ है वो तो स्पिन बॉलिंग है ना। और देखें, अमेरिकन जितने भी एसोसिएट कंट्रीज आती हैं ना, ये फास्ट बॉलर के अगेंस्ट अच्छा खेलती हैं। इनको स्पिन खेलने के लिए बड़ी मुश्किल होती है क्योंकि इन्होंने जो बॉलिंग मशीन होती है ना, वहां पे इन्होंने फास्ट बॉलिंग खेल खेल के ना इनका रिदम बना होता है। तो ये फास्ट बॉल को बहुत अच्छा खेलते हैं और पाकिस्तान ने, और ये स्पिनर पे ही फंसे हैं, ऊपर से तो उन्होंने रन कर दिए थे। देखे ना, शहीका फरीदी जिसको आपका मेन बॉलर है, वो 4 ओवरों में 40 खाएगा तो क्या बनेगा। और ऊपर से जो आपका आईसीसी रिकमेंडेड ऑलराउंडर है साइम अयूब, उस पर किसी की नजर नहीं जाती कि क्या वो एज ए ऑलराउंडर खेलता है कि या एज ए बैट्समैन खेलता है। तो बाकी तो आपके बॉलिंग जिस तरह की वर्ल्ड कप में और एशियन क्रिकेट काउंसिल के इवेंट में कैसा खेलता है, ये भी एक सवाल है सर। ये मैंने थोड़ी रखना, मैंने तो याद कराया कि हमारे यहाँ जो ये साइम अयूब है, हमें इसमें उम्मीदें इतनी लगाए बैठे होते हैं, लेकिन ये एक मैच में करता 4 मैच वैसे खेल जाता है। तो इसका हम करें क्या, बॉलिंग आती है फिर बॉलिंग भी सेव कर लेते हैं कि जनाब वो आउट करके हमें दे देता है। तो यहाँ भी सोचना चाहिए ना इनको कि भाई एक आप साइम अयूब पे भी नजर करें कि क्या वजह है कि वो रन क्यों नहीं कर रहा। तो बाकी गुड, पाकिस्तान ने अच्छा खेला है, बॉलिंग स्पिन अटैक पाकिस्तान का बेस्ट है इस टूर्नामेंट में। जो अभी बात की शुएब भाई, बड़ी अच्छी बात कही है कि साइम की प्रॉब्लम क्या है। आपको क्या लग रहा है, साइम की प्रॉब्लम क्या लग रही है आपको? अभी हालांकि रिसेंट पास्ट में अच्छी फॉर्म में थे, स्टार्ट भी अच्छा कर रहे हैं। देखिए साइम पे तो मैं बाद में आऊंगा, जरा प्लीज थोड़ा सा मैच पे आ जाए जी प्लीज। आई देखें, जिस हिसाब से पिच थी पाकिस्तान की, सबसे इस मैच में जो गुड लक हुई है ना, गुड लक ये हुई कि उन्होंने टॉस जीत के पाकिस्तान को बैटिंग दी। अच्छा। और जबकि पाकिस्तान ने एक पेसर को कम करके उस्मान तारिक को खिलाया था, 1 स्पिनर्स को और ऐड करा था। हाँ। तो ये तो पाकिस्तान की गुड लक हो गई और मेरे ख्याल में ये इसका अमेरिका का बैड डिसीजन था, क्योंकि सेकंड बैटिंग तो अमेरिका ने करनी थी। तो पाकिस्तान की ये गुड लक हुई। अच्छा, जहां तक पिच की बात, पिच पे आता हूँ, देखिए पिच एक अच्छी पिच थी है, मतलब इतना टर्निंग नहीं हो रहा था कि ना खेला जाए या ना, एक वनडे के हिसाब से अच्छी पिच थी। अच्छा, वैसे भी पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, कल हमने यही डिस्कस करा था ना कि पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग पॉइंट स्पिनर ही है। पाकिस्तान पूरी कंप्लीट बैटरी के साथ गई है। अच्छा, अब जहाँ तक ये थोड़ा सा पहले बैटिंग पे आ जाता हूँ, साहबजादा फरहान बहुत अच्छा खेला। और जैसे अभी साइम का आपने सवाल करा, यात्रा ने बोला, तो साइम का इसी में मैं जवाब देता हूँ। और साइम की आप हिस्ट्री उठा के देखें, साइम की हिस्ट्री क्या है, साइम की हिस्ट्री यही है, हर 3-4 इनिंग के बाद एक इनिंग अच्छी खेलता है, यही हिस्ट्री है। और जहाँ तक उसकी ऑलराउंडर की बात है, तो मतलब अगर वो आईसीसी का नंबर 1 ऑलराउंडर बना है तो कुछ करके बना है ना, ऐसे तो नहीं बना। अगर पाकिस्तान की हिस्ट्री उठा के देख लें भी 1 साल की या 5-6 महीने की, तो साइम ने तो सबसे ज्यादा आउट करे। आईसीसी इवेंट मेरा क्वेश्चन ये सर क्यों नहीं करता? सबका जवाब दे दूंगा। थोड़ा सा ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैच था। देखिए ये जो मैच है ना, इस पे खौफ था। खौफ ये था कि अगर पाकिस्तान खुदा न खास्ता या हार गया तो फिर पाकिस्तान का क्या होगा। अमेरिकी क्रिकेट टीम का भी सब, या अभी आप इससे पहले के सारे प्रोग्राम उठा के देख लो, दोपहर तक के प्रोग्राम उठा के देख लो, सब क्या कह रहे थे कि अमेरिका इंडिया से खेला है तो 180-90 रन कर रहा है, अमेरिका ने पाकिस्तान को हराया हुआ है। तो हम लोगों में यही तो है कि हम बहुत जल्दी भूल जाते हैं। तो ये जो खौफ था, ये एक खौफ था
और दूसरी चीज़ ये जैसे ये मैच हुआ, साहबजादा फरहान अच्छा खेला, शादाब इसकी गुड लक थी, किसकी, बाबर की गुड लक थी कि उसको जिस हिसाब से वो क्रिकेट खेलता है, जिस हिसाब से उसका बैटिंग एटीट्यूड है, उसी हिसाब से उसको मौका मिला। उसने भी मतलब सिचुएशन के हिसाब से अच्छी बैटिंग करी। जो मैं शायद कल भी कह के गया था कि मेन रोल शादाब का होगा, और मैं इससे पहले भी टूर्नामेंट स्टार्ट होने से पहले भी मैंने शादाब के मुतालिक क्या बोला था। आपने तारीफ की थी, लेकिन बाबर की जो बात कर रहे हैं अभी एक मिनट प्लीज, तो सर बाकियों को भेज दूं, अब आप और मैं ही कर लेते हैं, फिर अगर ये यहाँ पे बैठे नहीं, तो पहले बोलने में आप इतना टाइम नहीं लेते ना। एक तो आप भी तो इतना टाइम ले लेते हैं वो ना। तो वो आपका मसला नहीं है, मुझे सिर्फ ये बताइए। मेरा मसला क्यों नहीं है, मैं प्रोग्राम करने आता हूँ ना, जब मैं आप बताइए तो सही। इम्पोर्टेंट मैच, एक इतना इम्पोर्टेंट मैच, उसको कैसे सम अप कर दूं 2 दिन में। अब जैसे शाहीन 2 दिन में नहीं सर, आपको 2 थोड़ी देर मिनट करना में, है। मैं अच्छा, 2 मिनट की बात कर रहा हूँ। जैसे शाहीन पे बात हो रही है, 90% लोग क्या कहते हैं, 90% लोग तो यही कह रहे हैं ना कि हमारा शाहीन मेन बॉलर है। अब शाहीन की ये 2 मैचों में परफॉर्मेंस उठा के देख लें, तो ये सब इस पे तो डिस्कस करनी होनी है। आता हूँ ना सर, मैं हाँ, आपके बाबर के सवाल पे गया था थोड़ा सा, ये भी बहुत दूर से स्कॉटलैंड से आया। नहीं, कोई स्कॉटलैंड से नहीं, स्कॉटिश पाकिस्तानी है। हाँ, लेकिन दिल पाकिस्तानी है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट पाकिस्तान से खेली है। मेरे ख्याल में लोगों को इसका आइडिया नहीं है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट के डेब्यू में इसने गैस के खिलाफ सेंचुरी करी हुई है यार। कासिम, थैंक यू शुएब भाई, बहुत शुक्रिया। गलत सही कह रहे हैं? नहीं, शुएब भाई हमेशा इज्जत देता है मुझे, मुझे नसीम ये भाई, बताओ कासिम, ये और मैं भी बाबर बहुत आजम ज्यादा इज्जत देता हूँ, बहुत कासिम- रिस्पेक्ट देता है कासिम, बाबर आजम जी। बाबर आजम को जो रोल दिया गया है 4 नंबर पे, जी। क्या रोल है वो, और खास तौर पे आज जो आपको टॉप ऑर्डर से कुछ ना कुछ एक स्टार्ट मिल गया था, फिर 2 विकेटें भी गिर गई थी, बाबर ने शुरू में संभाला, और उसके बाद एक और ऐसा भी था कि जिसमें उन्होंने बड़े रन्स भी स्कोर किए, जहां पे वो सेटल हो गए थे। बाबर का रोल है क्या इस वक्त इस टीम के अंदर, कैरी करके चलना है? देखो नसीम भाई, मैं पहले ये बात करूंगा कि मुझे लग रहा है कि काफ़ी एजेंडर्स भी पाकिस्तान मीडिया में होते हैं कि बाबर के बारे में बुराई करो। मैं क्रिकेट में बात करने आया हूँ, और क्रिकेट के हिसाब से बाबर आजम ने आज अच्छा परफॉर्मेंस दिया इन द नंबर 4 स्पॉट। आपने जो मुझे पिछले शो में पूछा था कि बाबर आजम, मुझे स्ट्रेस हो रहा था कि मुझे नहीं लग रहा ये इस रोल में अच्छा चलेगा। आज इसने 46 ऑफ 32 बॉल्स, स्ट्राइक रेट ऑफ 143 किया है, बिल्कुल ठीक है। हमें उसको वी शुड सेलिब्रेट दैट। वो पाकिस्तान के लिए खेल रहा, वो एक जमाने में वर्ल्ड नंबर 1 भी था, उसका फॉर्म बहुत बुरा चला। 143.75 तो मेरे ख्याल में गुड स्ट्राइक रेट, इट्स बेटर देन 18 गेंदों पे 15 स्कोर करना। इसने टीम को आज भी उनके ऐसे ही रन थे, उसके बाद हिट किया है। तो ठीक है, उसने किया, उसके बाद सिचुएशन के हिसाब से खेला। अच्छा, मेरे ख्याल में, हाँ, कल आप कह के गए थे ना कि बाबर को नहीं खिलाना चाहिए। मेरे ख्याल में इस वजह से आप ये कह रहे हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से जो बाबर ने खेला है वो सिचुएशन थी, और उस हिसाब से 143 आप कह रहे हैं बाबर लकी रहा। अभी आपने स्टार्ट लिया था, आपने बोला था बाबर लकी रहा। मैंने किस टाइम बोला बाबर को ऐसा मौका मिल गया? बोला है मैंने ये बोला है बाबर। अता भाई को तो पता ही होगा, अता भाई इन्होंने बोला है नहीं बोला है? एक मिनट, क्यों झूठ बोल रहा हूं? मैंने ये बोला है, अभी चलवा के मेहरबानी होगी, कल बड़ा मुश्किल हो जाएगा महीने भर संभालना। हाँ बिल्कुल, एक मिनट, कहाँ आता कि इधर भाग रहा। मैंने ये बोला बाबर लकी किस सेंस में था कि बाबर जिस स्टाइल से बैटिंग करता है वही सिचुएशन उसको मिली, और उस हिसाब से वो बड़ा अच्छा खेला। आपने ये लफ्ज कहा था लकी था, मैं सुनवा दूंगा आपको। हाँ, लकी क्या था आप पहले समझे तो लकी। अच्छा, आ गए ना बात पे, मैं वही कह रहा हूँ। कोई बात पे नहीं, आप तो कल कह के गए थे कि बाबर को टीम में ही नहीं होना चाहिए। नहीं, मैंने कहा अगर नाफे की जगह आप नाफे को, आप तो नाम ही नहीं ले रहे थे। आपने मैंने क्या बोला, सेम टीम खिलाएंगे, बाकी मुझे नहीं पता। नाफे को ले आओ, ये तो आपने ही कहा था। कम करके किसकी जगह वो बता ही नहीं रहे थे। तो मैं कैसे बता दूं जब तक मैंने पिच नहीं देखी। आप पिच के हिसाब से ये देखे ना, उन्होंने, मैंने क्या बोला, उन्होंने उस्मान तारिक को सही खिलाया। कौन सी इतनी बड़ी चेंज आई? लेकिन शोएब भाई, मैं बस ये इतना, नसीम भाई आपका जवाब दे रहा था, आपने क्वेश्चन डिफरेंट तो लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज जो परफॉर्मेंस था बाबर का, टीम का फायदा था, चाहिए बाबर टीम का फायदा, नसीम भाई टीम का फायदा था, और फिर प्लेटफॉर्म भी मिल गया था, और बहुत अच्छा चला। शादाब खान ने आके क्या बैटिंग किया, बहुत अच्छी बैटिंग किया, वो एक्सेलरेशन से इनिंग्स चला, तो बाबर फंसा नहीं। तो हमें इसमें सेलिब्रेट करनी चाहिए, क्योंकि हम पाकिस्तान को सपोर्ट कर रहे हैं, और आज बाबर टीम में खेल रहा था, तो हमको हमेशा ही सपोर्ट करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे जब वो परफॉर्म करेंगे। बिल्कुल सेलिब्रेट करेंगे, इसमें कोई शुबा नहीं। अच्छा खेलेगा तो हम सब सेलिब्रेट करेंगे। अता भाई, जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो ये कि
आप पाकिस्तान को जो स्टार्ट मिला था वो आपको 54 रन्स का मिल गया था, देन 56 पे आपके जो पावर प्ले खत्म हुआ तो सलमान आगा भी आउट हो गए थे। उस जगह पे बाबर आजम और जो पार्टनरशिप हुई थी वो 137 रन्स तक लेके गए। साहबजादा फरहान को थोड़ा सा डिस्कस करें कि जिसने उस जगह पे मोमेंटम नहीं टूटने दिया पाकिस्तान की बैटिंग का जब बाबर स्ट्रगल कर रहे थे, तो कितना इंपॉर्टेंट रोल साहबजादा फरहान का। देखिए इसी वजह से बाबर ने रन किए हैं, साहबजादा फरहान की वजह से, क्योंकि वो प्रेशर वो तोड़ता रहा है प्रेशर। अगर बाबर पे रहते तो बाबर को तो जो सिचुएशन है, जो कंडीशन मिली है, इस वजह से मिली है कि आपका सलमान आगा आउट हो गया जल्दी। पिछले मैच में भी वो जल्दी आउट हो गया था, इस मैच में भी। तो इस वजह से अगर आपके तीनों टॉप 3 कोई 10 ओवर 12 ओवर खेल जाते हैं तो बाबर चौथे नंबर पर आगे क्या करेगा। बाबर ने तो हमेशा जो उसकी रेपो है वो तो है छोटी टीमों के खिलाफ रन करना। अब बताए ना, बाबर अगर अपना बताए इंडिया के खिलाफ जब करेगा तो हम मानेंगे। यहाँ तो हर कोई खराज तहसीन पेश करने के लिए बैठा हुआ है। खेलेगा जो रन हो गए तो फिर हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे, सब देखेंगे। खेलेगी तो पूरी पाकिस्तान की टीम सारी खेलेगी। लेकिन बाबर का पे आप रन तो बाबर ने करने ना बड़ी टीम के खिलाफ, क्या हमने इनको छोटी टीमों के खिलाफ रखा हुआ। आप देख ले, जो भी कप्तान पाकिस्तान के बोलते हैं टीवी पे बाबर को सहारा चाहिए, ऊपर से भी चाहिए, नीचे वाले टेल एंडर मिडिल ऑर्डर भी उन्हें सहारा दे। तो भाई जब एक बैट्समैन सहारे पे चल रहा है तो पाकिस्तान टीम को सहारा किसने देना है। ये तो मुझे बाबर आती है टीम कि पे बोझ पाकिस्तान ना बनो, टीम का बोझ उठाओ, ये बात कह रहे हैं आप। सर बोझ इसने उठाना है, और किस इसको लेकर किस लिए गए हैं कि बाबर हमें रन करके देगा, बाबर हमें जो मिडिल ऑर्डर हमारा स्ट्रॉन्ग करेगा। वैसे तो इसकी जगह बनती नहीं थी, ठीक है, उस वजह से बनी है ना। जब आप बाबर की परफॉर्मेंस देखेंगे लास्ट BBL भी मलाने साथ 23-24 मैचों में तकरीबन 450-500 स्कोर है इसका टोटल। तो सर ये जो कहना है बाबर का एक ओवर लग गया तो बाबर क्लियर हो गया, बाबर के सारे दोने धुल गए, ये गलत बात है। बाबर पाकिस्तान का मेन प्लेयर है, विराट कोहली इंडिया का मेन प्लेयर है कि नहीं, बड़े मैच में रन करता है कि नहीं। वो छोटे मैचों में चाहे ना भी करे, लेकिन बड़े मैचों में बड़ा प्लेयर है वो। तो बाबर भी तो बड़ा प्लेयर है। एक मिनट जरा, मैं शुएब आप नसीम भाई वर्ल्ड नंबर 1 आपने इनके साथ बड़ी क्रिकेट खेली है जिस दौर में ये स्पोर्ट्स हेड थे, जरा उनकी भी राय ले लो। बाबर छोटा प्लेयर है। आपको कसम में बीच में बोलिएगा नहीं, मुझे डिस्टर्ब नहीं करिएगा, मैं आपको कसम दे रहा हूँ। देखिए हम बाबर की क्रिकेट पे इस मैच तो अभी आए नहीं है। हाँ, तो मतलब आप रमजान के मुसलमान हैं? प्लीज आप नहीं, आप रमजान के मुसलमान हैं सिर्फ? नहीं, मैं हाँ, तो फिर खाने की बातें जब आप मुझसे सवाल कर रहे हैं तो मैं, आप मुझे नहीं, कल भी आपने सवाल कर रहा था, बस जल्दी से बोलते हैं शो खत्म होने वाला है। ऐसे नहीं बोले, जिस तरीके से आप कहते हैं प्लीज। देखिए मैं भी ये जो टीम सिलेक्शन हुई है, ये टीम जो बनी है, मैं तो बाबर नहीं, मैंने तो कहा बाबर, फकर और शाहीन को तो होना ही नहीं चाहिए। हम बात कर रहे हैं इस मैच की, इस सिचुएशन की, जो सिचुएशन थी उस हिसाब से बाबर ने अपना रोल अदा करा। अब ये जो कहा जाता है कि भाई साहबजादा फरहान ने, वो यार क्रिकेट है ये, जब एक खड़ा होता है, एक स्टैंड देता है, दूसरा रन करता है, जब दूसरा आउट हो जाए तो तीसरा करता है। जो ये बाबर ने इस मैच में जो बाबर ने स्टैंड दिया है वो बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर यहाँ बाबर भी एक और आउट हो जाए तो फिर ये ऐसा नहीं होता, बहुत प्रेशर आ जाता। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो ये चीजें होती हैं। मैं जो बाबर की बात कर रहा हूँ सिर्फ अभी फिलहाल इस मैच की कर रहा हूँ। अब दुआ है, अब जब टीम में है, पाकिस्तान का प्लेयर है, इंशाल्लाह हमारा किंग है सर, अगेंस्ट इंडिया भी रन करे, हमारी तो दुआ है। हर प्लेयर के लिए दुआ है जो टीम में सही सिलेक्ट हुआ है या गलत सिलेक्ट हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। साहबजादा फरहान इम्प्रूव्ड अ लॉट। साहबजादा फरहान जिस तरीके की बैटिंग कर रहा है, खासकर अपनी बारी लेके चलता है, लूज बॉल वेट करता है, अपनी विकेट की अहमियत को भी समझता है और स्ट्राइक रेट को भी संभालता है। इम्प्रूव अ लॉट। पाकिस्तान का टीम का एक जो चैलेंज था पहले 6 ओवर में कि हमारा स्कोर कम होता था, हिट नहीं लगता था, साहबजादा फरहान ने टोटली ट्रांसफॉर्म किया। उसने जो इंडिया के खिलाफ किया एशिया कप में, वो मैच विनिंग इनिंग्स होनी चाहिए था, लेकिन हमने यूटिलाइज नहीं किया। आज सलमान अली आगा आउट होने से बिल्कुल अग्री करता हूँ शुएब भाई की बात के साथ कि बाबर को थोड़ा बहुत तो संभालने पड़ना था। तो अगर आपके 2 विकेट आउट हो गए बैक टू बैक, यू हैव टू रीबिल्ड अ लिटिल बिट। लेकिन अताऊ भाई की भी बात सही है कि सब ज्यादा
का गेम इतना अटैकिंग था कि शायद बाबर के ऊपर इतना प्रेशर नहीं था कि वो थोड़ा सा टाइम लेके फिर खेल गया। बाबर छोटा प्लेयर है, लेकिन अता भाई ने छोटा कहा, छोटा छोटी प्लेयर टीमों के क्या खिलाफ छोटा करता है, प्लेयर छोटी टीमों के खिलाफ अताव भाई को मैं बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट देता हूं, मैं उसकी क्रिकेट भी बहुत देखता हूं, मैं इसका आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट, लेकिन आई डोंट थिंक यू कैन गेट टू वर्ल्ड नंबर 1 छोटा प्लेयर होने में। आप बड़ा प्लेयर होंगे अगर आप वर्ल्ड नंबर 1 तक स्ट्राइक पहुंचे। रेट तो नहीं ज्यादा भाई, अगर वर्ल्ड नंबर 1 भी थे, बाबर 1, रिजवान 2, रिजवान 1, बाबर 2, जे वीरू थे उस वक्त जिस वक्त ये दोनों ओपनिंग किया करते थे। स्ट्राइक रेट तो कुछ भी नहीं था, टॉप ऑर्डर पे आगे टीम के लिए 15 ओवर में 100 रन करते थे, तो स्ट्राइक रेट तो नहीं था उस वक्त। ये जो कहना है कि बाबर छोटा प्लेयर, बाबर बड़ा प्लेयर था तो नाम बना ना दुनिया में भाई। 2.5-3 साल से इसकी डिक्लाइन है, इस वजह से ये ऑर्डिनरी प्लेयर अब बना हुआ है ना। क्या क्या क्लास है बाबर की, मेरे ख्याल कप्तान नहीं सही। अब आप मैं बोलूं बेटा अब आप कप्तानी पे आ जाए, तरीफे को फुल आपने बांध दिए हैं और फिर कहते हो कि जनाब यार मेरे साथ जो नसीम भाई, जब मैं बात करता हूँ मैं बड़ी ऑथेंटिक बात करता हूँ, मैं पाकिस्तान की क्रिकेट को देख के बात करता हूँ, ठीक है। मैं कोई यहाँ पे जबलियां मारने नहीं आया हुआ कि हाँ जी वो कहते हैं ऐसे तो वो कहते हैं ऐसे। मैंने जो बात की है आपको क्रिकेट की सेंस में की है, ठीक है। बाबर आजम का डिक्लाइन है कि नहीं? अगर बाबर आजम इतना बड़ा प्लेयर है अब, ठीक है, तो फिर ये सहारा क्यों ढूंढ रहा है? आप बताएं कि टीम में कैसे आया, ये किस वजह से आया? ये तो टीम में नहीं आता था। जब आपके क्रिकेट बोर्ड कह रहा है कि वो सिलेक्टर कह रहा है कि जनाब हम बीबीएल में देखेंगे, हेड कोच कह रहे हैं तो वहां से परफॉर्मेंस, तो फिर क्या कहते हैं कि जनाब ये क्लब क्रिकेट, वो क्लब क्रिकेट है। अब हम बाबर को इसलिए लाए कि ये 70-80 भी किया था, तो कितने मैचों बाद किया था। अरे ये तो सपोर्ट की जा रही है, बाबर को सोशल मीडिया के प्रेशर से टीम में आया है, परफॉर्मेंस की वजह तो नहीं आया। तो बाबर इज ग्रेट प्लेयर इन द पास्ट, नॉट नाउ, ठीक है। तो यही बात मैंने आज भी उस पर स्टैंड करता हूँ कि बाबर का डिक्लाइन आया हुआ है। बाबर क्या 3 सालों में इतने 200 किए हैं, एक अभी किया है, एक पीछे किया नेपाल के खिलाफ। तो आप मुझे बताए ना, इन्हीं के जो कहते हैं जिन्होंने शुएब भाई कोई बात कह रहे हैं था भाई जी। देखिए ये जो आता कह रहा है मैं भी कहता हूँ, और मैंने तो पहले भी बोला कि बाबर को इस T20 में होना ही नहीं चाहिए, मैंने तो कब से। लेकिन बाबर वर्ल्ड नंबर 1 है, वर्ल्ड नंबर 1 तो नहीं कह सकते, दुनिया के ग्रेट प्लेयरों में उसका नाम आता है। और T20 में जस्ट ऑर्डिनरी क्रिकेटर है, जैसे दूसरे हैं वही है। T20 में आप उसको वर्ल्ड नंबर 1 नहीं कह सकते, बाबर को वर्ल्ड नंबर 1 नहीं कह सकते। T20 में नॉर्मल बाबर की गुड लक ये है कि पाकिस्तान से यंगस्टर नहीं आ रहे। अगर पाकिस्तान से यंगस्टर आ जाते हैं या ये नहीं बना पाए तो ये बाबर और ये फकर तो बाहर हो जाते वनडे में। और टेस्ट क्रिकेट में बाबर आजम की क्लास ही नहीं है। नहीं है क्लास, वो क्लास नहीं है, वो टाइम नहीं है। तो कासिम तो खैर आप ये वाली बात कह रहे थे। कासिम मुख्तसर सलमान आगा 2 मैचों में थे, 1 डाउन नहीं कर सके रन, लेकिन उनकी इंटेंट नजर आ रही है, वो मारने जा रहे हैं। गुड साइन। साइन तो बेहतर होगा जब स्कोर भी करेगा साथ। That's very important. You are leading from the front. इंटेंट जो उसने अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किया था, उसने अच्छा परफॉर्म किया। अब जो इंडिया का मैच आ रहा है, इंटेंट इज नॉट इनफ, स्कोर भी करने पड़ेगा। और मेरे ख्याल से बाबर आजम को जज करनी चाहिए इस इंडिया मैच में। इंडिया का मैच आ रहा है, जो अता भाई कह रहा है, बिल्कुल सही बात कह रहा है कि बड़ा मैच में विराट कोहली ने हमेशा सेमीफाइनल में जाके बड़े मैचेस में जाके परफॉर्म किया। मैं भी चाहता हूं कि बाबर आजम अब दिखाए हमें और क्रिटिक्स को थोड़ा सा आंसर करे। मेरे ख्याल अता भी बहुत खुश हो जाएंगे अगर बाबर आजम ने मैच जिता दिया इंडिया के खिलाफ, सेलिब्रेशन हो जाएगा। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच कासिम शेख, थैंक यू वेरी मच अताउर रहमान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच शुएब हबीब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो फिर आज के प्रोग्राम में इतना ही। अल्लाह ताला ने रहमान के करम से जो हमारी कामयाबियां चल रही हैं वो ज़बरदस्त है। आज भी पाकिस्तान ने अमेरिका को शिकस्त दी, कल हमने ज़बरदस्त फ़तह इंटरनेशनल क्रिकेट के अंदर हासिल की। और रहमान फाउंडेशन का भी बहुत शुक्रिया, रहमान हेल्थ केयर का भी बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने हमारी इस ट्रांसमिशन को हमारे साथ खड़े हुए, हमारी ट्रांसमिशन के साथ जुड़े, वो 1 साल के लिए जुड़े हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर वकार अहमद नियाज साहब। आपको भी पाकिस्तान की तमाम फतूहात बहुत बहुत मुबारक हो रहे हैं। और हमारे साथ वीडियो लिंक पे तो ज्वाइन करें। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाज़त। कल 3 तगड़े मैचेस खेले जाएंगे।
वो भी हम सब इंजॉय करेंगे। अफगानिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका, अफगानिस्तान मैच हार चुका है। न्यूजीलैंड ने आज जो फतह हासिल की वो लाजवाब थी। इमारात के खिलाफ 10 विकेट से बड़ा टारगेट चेस किया। कल ऑस्ट्रेलिया और आयरलैंड की टीम और इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीमें भी मद्दे मुकाबिल होंगी। कल फिर 9:30 बजे आपसे मुलाकात करें। टिल देन अल्लाह ने के बाद।